हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश दहिया फिजिक्स के इस ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हम लोग तरंग प्रकाशिकी पढ़ रहे थे या प्रकाश की प्रकृति बोल सकते हैं इसे। इसमें हमने हाइगेन का सिद्धांत पढ़ लिया था और उससे अपवर्तन एवं परावर्तन की क्या कर ली थी, व्याख्या कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए, अध्यारोपण का क्या सिद्धांत क्या कहता है कि जब प्रकाशीय तरंगें आपस में मिलती हैं तो क्या होता है उनका, यदि दो या दो से अधिक प्रकाशीय तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपित होने का मतलब मिलती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण सभी तरंगों के विस्थापन समीकरणों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। योग के तुल्य होता है। देखिए स्टूडेंट, कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल सा सिद्धांत है कि अगर दो या दो से अधिक अगर आपके प्रकाशीय तरंगें एक दूसरे से मिलेंगी तो वो एक नई परिणामी तरंग बनाएंगे, और परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण क्या होगा, वो सभी प्रकाशीय तरंगों के विस्थापन समीकरण में बीजगणितीय योग के बराबर होगा। गणितीय रूप में इसे इस प्रकार से लिखेंगे, ये कोई y परिणामी है तो y1 प्रथम का विस्थापन समीकरण, y2 द्वितीय का प्लस y3 तृतीय का प्लस डेश 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 डेश, अगर n तरंगें मिल रही हैं तो yn आ जाएगा। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग पे लोड नहीं देना है कि क्या है, नॉर्मल सा टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत, इतनी ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब इसका उपयोग हम व्यतिकरण में करेंगे तो इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लिया। अब हम और आज का मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, वो है अपना व्यतिकरण। उससे पहले दो परिभाषाएं देख लेते हैं, दो परिभाषाएं और हैं वो और देख लेते हैं। कला सहबद्ध स्रोत, कला सहबद्ध स्रोत। कला मतलब कोण का अंतर बोल सकते हो एक प्रकार से प्रकाशीय तरंगों के मध्य। अगर वो कला का अंतर है या कलांतर है जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली तरंगों के मध्य, तो ऐसे प्रकाशीय स्रोत क्या कहलाएंगे, कला सहबद्ध स्रोत कहलाएंगे। यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ, ऐसे प्रकाशीय स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के मध्य का कलांतर समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, कला सहबद्ध स्रोत
कहलाते हैं। मतलब ऐसे प्रकाश के स्रोत रहेंगे जिनसे निकलने वाली तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। एक बार जितना कलांतर हो उतना ही अगर अंत तक रहे उनके मध्य का कलांतर, तो वो क्या कहलाएंगे? कला सबद स्रोत कहलाएंगे। एक और परिभाषा है इसमें, अकला सबद स्रोत। ऐसे प्रकाशीय स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के मध्य का कलांतर समय के साथ परिवर्तित होता है। इसमें परिवर्तित होगा। अकला सबद स्रोत कहलाते हैं। कैसे प्रकाश से स्रोत कहलाते हैं? अकला सबद, मतलब कला शब्द क्या है? जिनसे निकलने वाली प्रकाशीय तरंगों के मध्य का कलांतर है वो समय पर निर्भर नहीं करता है। वो आपके कला शब्द समय पे निर्भर नहीं होता है, मतलब परिवर्तित होगा ही नहीं। एक बार इनिशियल में जितना आ गया उतना ही रहे, तो वो तो आपके कला शब्द प्रकाशीय स्रोत कहलाते हैं। और अगर समय के साथ परिवर्तित होता है तो आपके अकला शब्द प्रकाशीय स्रोत कहलाते हैं। और अब ये कला शब्द प्रकाशीय स्रोत है वो व्यतिकरण की घटना दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, वो हम उसमें व्यतिकरण में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हमारा अगला टॉपिक है व्यतिकरण, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या? इंटरफेरेंस। देखिए स्टूडेंट, ये एक ऐसा प्रकाशीय घटना होती है जो प्रकाश की तरंग प्रकृति की क्या करती है? पालना करती है। मतलब इसकी व्याख्या प्रकाश की तरंगीय प्रकृति के आधार पर की जाती है। अब पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं, फिर आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है, वो हम देखेंगे, समझेंगे। यदि दो प्रकाशीय तरंगे, अब ये प्रकाशीय तरंग होती है, इनका गुणधर्म क्या होता है? जिनकी आवर्ती एवं आयाम लगभग समान हो। आवर्ती एवं आयाम लगभग क्या हो? समान है। मतलब एक्यूरेट से इक्वल नहीं हो तो भी लगभग क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट है तो बहुत ही अच्छी बात है। माध्यम में एक ही दिशा में गमन करते हुए एक दूसरे पर, माध्यम में इंपॉर्टेंट बात इसमें एक ही दिशा में है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में नहीं है। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक ही दिशा में है। अगर विपरीत दिशा में होगी तो वो आपकी अपरिगामी तरंगें बन जाती हैं। तो इसको आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना है कि माध्यम में एक ही दिशा में गमन करते हुए एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम के किन्हीं स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा किन्हीं स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता
किन्हीं स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। इस प्रकाशीय घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। देखिए मतलब क्या बताना चाहता है इसमें कि दो प्रकाशीय स्रोत, ऐसे प्रकाशीय स्रोत होंगे जिनके मध्य का कलांतर क्या हो, समय के साथ निर्भर नहीं हो, मतलब ऐसा हो कि उनका कलांतर क्या हो, नियत हो। कला सबद स्रोत हो, उनसे अगर दो प्रकाशीय तरंगे निकले जिनकी आवर्ती एवं आयाम लगभग क्या हो, समान हो, वो माध्यम में एक ही दिशा में गमन करते हुए, एक ही दिशा में, विपरीत दिशा में नहीं, एक ही दिशा में गमन करते हुए एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है ना माध्यम में, और जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो पुनर्वितरित हो जाती है। मतलब कहीं पे तीव्रता आपको अधिकतम होगी, मतलब बहुत ज्यादा रोशनी दिखाई देगी, और कहीं पे तीव्रता आपको क्या होगी, न्यूनतम होगी, मतलब आपको बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा। इस प्रकार की घटना को क्या कहा जाता है, व्यतिकरण कहा जाता है। कॉमन सा एग्जाम्पल लें तो जो आपके 4 व्हीलर होते हैं उनकी हेडलाइट्स एक दूसरे के साथ चलती हैं, आकार भी समान होता है, तीव्रता भी समान होती है। अगर इनसे ये प्रकाशीय तरंगे निकले इनसे ये प्रकाशीय तरंगे निकले तो इनका आयाम लगभग समान मिलेगा, इनकी आवर्ती एक सेम टाइम में जितने वो चक्कर लगाते हैं। कला शब्द होंगे, कला शब्द मतलब ये कला क्या होती है कि ये दोनों एक साथ शुरू हुए, एक साथ अधिकतम हुए, एक साथ न्यूनतम हुए, मतलब इनमें कला एक साथ सब कुछ हो रहा है। या एक बार मान लो कि ये एक प्रकाशीय तरंग ऐसे और चली तो यहाँ पे जितना कलांतर, ये जो बीच की दूरी है अधिकतम और न्यूनतम होने की, वो जितनी अगर समान रहे तो वो क्या कहलाएंगे, कला शब्द स्रोत कहलाएंगे। अगर वाहन के, अगर 4 व्हीलर के अगर हम हेडलाइट्स को देखें तो वो कैसे स्रोत होते हैं, कला शब्द स्रोत। आपके जो व्हीकल्स के हेडलाइट होते हैं वो कला शब्द स्रोत की तरह कार्य करते हैं। इनकी जो तीव्रता होती है समान होती है, तो इनसे जो तरंगे निकलेंगे उनकी आवर्ती भी क्या होगी, समान होगी, आवर्ती समान होगी, और उनका आयाम भी क्या रहेगा, समान रहेगा, आयाम भी समान रहेगा। अब स्टूडेंट इससे क्या होगा, ये वाहनों की जो हेडलाइट है वो इन तीनों गुणों की पालना करते हैं। इसका मतलब वो कौन सी घटना दर्शाएंगे, आपके व्यतिकरण दर्शाएंगे। अब उससे क्या प्रॉफिट है, क्या नुकसान है, तो हम देखते होंगे नाइट के टाइम जब हम व्हीकल की हेडलाइट ऑन करके ट्रेवल करते हैं तो सामने से जो व्हीकल आ रहा है इसको क्या लगेगा कि कहीं पे प्रकाश की तीव्रता, यहाँ प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम है, ये मान लो व्हाइट स्पॉट, यहाँ तीव्रता ज़्यादा है, यहाँ अंधेरा है, फिर से ये व्हाइट स्पॉट मतलब तीव्रता ज़्यादा है, कहीं आपको अंधेरा दिखाई देगा, कहीं आपको तीव्रता, और ये भी एक दूसरे के सीक्वेंस में बनेंगे। तो या तो उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा इन बिंदुओं पर, या उसे क्या दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, जो कि आपके आई के लिए नुकसानदायी है। तो बहुत ज़्यादा प्रकाश आपतित होगा या प्रकाश आपतित ही नहीं होगा। कुल मिला के उससे व्हीकल को ट्रेवल करने में, चलाने में दिक्कत उत्पन्न होती है, और ये किस घटना की वजह से होता है, व्यतिकरण की घटना की वजह से ही होता है। तो व्यतिकरण के बारे में आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार लाउड स्पीकर के बारे में देखा होगा आपने। लाउड स्पीकर, ये एक लाउड स्पीकर है मान लो, तो दूसरे लाउड स्पीकर को इसके बिल्कुल पैरेलल में नहीं लगाते, कभी भी पास में ऐसे नहीं लगाते। लगाया कैसे जाता है, ऐसे लगाया जाता है, पहले का फेस ये और दूसरे का फेस ये, एक दूसरे के अपोजिट भी लगाया जाता है। तरंगे इधर आएंगी ही नहीं, ना तो इधर आएंगे, इसकी तरंगे इधर निकल जाएंगे आगे, इसकी तरंगे इधर निकल जाएंगे। अब अगर आप ऐसे लगा दोगे लाउड स्पीकर को तो वो किसकी तरह व्यवहार करेंगे, कला शब्द प्रकाशीय स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे। आवर्ती अगर आयाम समान हो जाए तो वो क्या दर्शाएंगे, व्यतिकरण दर्शाएंगे उनकी तरंगे। व्यतिकरण अगर दर्शाएंगे तो यहाँ जो दृश्य खड़ा होगा, यहाँ बैठा है उसे बिल्कुल नहीं सुनाई देगा, यहाँ है उसे अधिकतम, यहाँ बैठा है उसे बिल्कुल नहीं सुनाई देगा, यहाँ बैठा है उसे अधिकतम। तो ये स्थिति आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से ध्वनि का व्यतिकरण हो जाएगा, जो आपने क्लास 11 में पढ़ लिया था।
तो ये एक प्रकार से नुकसान ही है। तो हमें व्यतिकरण को ध्यान में रखते हुए और इन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे कि व्यतिकरण आपके दिमाग में आ गया होगा क्या। कहीं पे आपको प्रकाश की तीव्रता अधिकतम दिखाई देगी और कहीं पे आपको प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा। अगर ऐसी घटना उत्पन्न होती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है, व्यतिकरण कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं व्यतिकरण के प्रकार। देखिए स्टूडेंट, अब हम व्यतिकरण के प्रकार पढ़ रहे हैं और उसमें संपोषी व्यतिकरण। संपोषी मतलब ऐसा होगा कि पोषित करेगा व्यतिकरण को। ऐसे मानो कि मतलब माध्यम में जिन स्थानों पे तीव्रता अधिकतम होगी वहां कौन सा व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। क्यों होगा उसका कारण मैं बता दूंगा आपको। व्यतिकरण की घटना में माध्यम के जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं। अब ये समान कला क्या है वो हम डायग्राम में देखेंगे। इस स्थिति में होने वाले व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। मतलब माध्यम के जिन बिंदुओं पे कहीं पे तीव्रता अधिकतम होगी, कहीं पे तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो माध्यम के जिन बिंदुओं पे तरंगे तीव्रता अधिकतम होती है वहां तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती हैं और इस स्थिति में जो व्यतिकरण बनेगा उसे क्या कहा जाएगा, संपोषी व्यतिकरण कहा जाएगा। अब ये समान कला क्या है वो देखेगा। इस संपोषी व्यतिकरण का इधर डायग्राम बना देता हूं मैं। समान कला ये है कि मान लो ये कोई पहली तरंग है, ये कोई पहली तरंग है जिसका आयाम a1 है। ये पहली तरंग है, इसका आयाम a1 है। इसी दिशा में दूसरी तरंग लेनी पड़ेगी हमें और दूसरी तरंग ऐसे ले कि जैसे जहां से पहली तरंग शुरू है वहीं से दूसरी तरंग भी शुरू हो। जहां पे पहली तरंग अधिकतम हो रही है वहां पर दूसरी तरंग भी अधिकतम हो। जहां पे दूसरी तरंग 0 हो रही है वहीं पे, मतलब एक साथ अधिकतम हो, एक साथ शुरू हो, एक साथ अधिकतम हो, एक साथ 0 हो, एक साथ न्यूनतम हो और एक साथ फिर से 0 हो। तो ऐसी स्थिति में तरंगों की कला क्या कहलाएगी, समान कला कहलाएगी। ये आपका दूसरी तरंग का आयाम लिख दिया, इसको a2। अगर ऐसी स्थिति में तरंगे अध्यारोपित होती हैं तो इनको क्या कहा जाएगा, तरंगों का समान कला में अध्यारोपण। दोनों एक साथ शुरू, एक साथ अधिकतम, एक साथ 0, एक साथ न्यूनतम, एक साथ 0 फिर से। इस स्थिति में जो अध्यारोपण होता है उस स्थिति में जो व्यतिकरण बनता है वो कैसा व्यतिकरण बनता है, आपका संपोषी व्यतिकरण बनता है। और इसमें परिणामी प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। मतलब परिणामी जो तरंग बनेगी वो इन दोनों से बड़ी बनेगी, इन दोनों से बड़ी दर्शाएंगे। ये आपकी परिणामी तरंग बन गई। तो ये आपका परिणामी का आयाम हो गया है। इसको कहेंगे y, कैपिटल Y जो परिणामी है। ये आपकी कौन सी तरंग हो गई, y1, और ये कौन सी तरंग हो गई, y2 हो गई। तो ये आपको कौन सा व्यतिकरण दर्शाएगा, डायग्राम संपोषी व्यतिकरण दर्शाएगा। मतलब दो तरंगें मिलेंगी और एक बहुत बड़ी तीव्रता वाली। ये आयाम जिसका जितना बड़ा होगा उसकी तीव्रता उतनी बड़ी होती है। तो ये आपका कौन सा व्यतिकरण हो गया बच्चों, संपोषी व्यतिकरण हो गया। इसमें ध्वनि की तीव्रता क्या हो गई, अधिकतम हो गई। इसमें परिणामी का जो आयाम है वो आपने कैपिटल A ले लिया। परिणामी का आयाम कितना ले लिया, कैपिटल A, और वो दोनों के आयाम के योगफल के बराबर होगी a1 + a2 की।
क्यों होगा ये, वो भी आपको मैं आगे इसका गणितीय विश्लेषण पढ़ेंगे हम व्यतिकरण का, तो उसमें बता दूंगा मैं आपको, जब कि मैंने उस वीडियो में बताया था आपको कि भाई जो परिणामी का आयाम होगा वो a1 + a2 होगा, कौन से व्यतिकरण में, समपोषी व्यतिकरण में होगा। तो ये कौन से व्यतिकरण को दर्शाता है, समपोषी व्यतिकरण को दर्शाता है। कौन से व्यतिकरण को दर्शाता है, समपोषी व्यतिकरण को दर्शाता है। अब इसका दूसरा प्रकार है वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम विनाशी व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे, तो क्या होगा वो देखिए। व्यतिकरण की घटना में माध्यम के जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, माध्यम के उन बिंदुओं पर प्रकाशीय तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं। मतलब माध्यम के जिन बिंदुओं पे प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है, वहां तरंगें कैसी कला में अध्यारोपित होंगी, विपरीत कला में। मैं बता दूंगा विपरीत कला क्या होती है। अभी जैसे हमने समान कला देखा था वैसे विपरीत कला देख लेंगे। इस व्यतिकरण को, इस स्थिति में व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। देखिए विनाशी मतलब एक प्रकार से वर्ड देखा जाए तो विनाश कर रहा है, मतलब प्रकाश से प्रकाश मिलेगा और क्या हो जाएगा, आपका अंधेरा उत्पन्न होगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ऐसी प्रकाशीय घटना का नाम बताइए जहाँ पे प्रकाश से प्रकाश मिल रहा है फिर भी क्या उत्पन्न हो रहा है, अंधेरा उत्पन्न हो रहा है। तो कौन सी घटना हो जाएगी, आपकी विनाशी व्यतिकरण हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कंसेप्ट है कि प्रकाश से प्रकाश मिलता है, तो हमें तो कॉमन वे में यही माइंड में आता है कि प्रकाश से प्रकाश मिल रहा है तो क्या उत्पन्न होगा, प्रकाश ही उत्पन्न होगा, उजाला उत्पन्न होगा चारों तरफ। पर वास्तविकता में अगर विपरीत कला में मिल जाए, विनाशी व्यतिकरण हो जाए, तो प्रकाश से प्रकाश मिलने पे क्या उत्पन्न होगा, अंधेरा उत्पन्न होगा। तो ये आपको माइंड में रखना है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं बच्चों। देखिए ये एक प्रकाशीय तरंग है, ये पहली प्रकाशीय तरंग ले ली जिसका आयाम कितना है, a1 है। अब इसी दिशा में दूसरी प्रकाशीय तरंग लेते हैं और वो इस प्रकार से लेते हैं कि विपरीत कला, विपरीत कला मतलब दोनों एक साथ से शुरू होंगी, शुरू होने का रहेगा स्थिति एक साथ, पर ये जब अधिकतम की तरफ बढ़ेगी, ये किसकी तरफ बढ़ जाएगी, न्यूनतम की तरफ। ऐसी स्थिति आएगी कि शून्य या शुरू एक साथ होंगे, इन बिंदुओं पे दोनों पे शून्य हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, पर ये अधिकतम की तरफ प्लस की तरफ बढ़ रही है, माइनस की तरफ बढ़ रही है। मतलब विपरीत कला, कला का कितना अंतर आ गया आपका, विपरीत कला मतलब पाई का अंतर आ गया, पाई कोण का अंतर आ गया इनमें। तो ये आपका कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। इसमें ये आपका जो आयाम है वो कितना है, a2 है। कितना है, a2। अब इनके जो अध्यारोपण से जो तरंग बनेगी, इनके अध्यारोपण से जो तरंग बनेगी, इसको इधर नीचे दर्शा देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी दर्शाओ से यहाँ दर्शा देते हैं ताकि दिक्कत ना आए, डायग्राम नीट एंड क्लीन बने आपका a2। अब अगर इनका अध्यारोपण होगा तो थोड़ी बहुत प्रकाश की तीव्रता उत्पन्न होगी, और उसको मैंने एक परिणामी तरंग जिसकी प्रकाश की तीव्रता बहुत कम होगी, मतलब एक छोटी सी तरंग बना दी। ये जो तरंग बनेगी ये आपकी y1, ये आपकी y2, और ये बनेगी परिणामी आपकी कैपिटल
y। तो ये घटना आपकी क्या कहलाएगी, विनाशी व्यतिकरण को दर्शाएगी। ये y1 y2 और इनसे बहुत कम तीव्रता की प्रकाश की तरंग बनेगी जो क्या कहलाएगी, आपकी विनाशी व्यतिकरण को दर्शाएगी। इसमें जो परिणामी आयाम होगा वो क्या होगा, a1 माइनस a2 होगा। जो बड़ा आयाम होगा उससे छोटे वाला आयाम घट जाएगा। तो ये आपको किस घटना को दर्शाएगा, विनाशी व्यतिकरण। किसको दर्शाएगा, विनाशी व्यतिकरण को दर्शाएगा। तो स्टूडेंट ये आपको व्यतिकरण के प्रकार आपने देख लिए। अब इसमें व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, आपके माइंड में भी होना चाहिए कि व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या होती हैं। नंबर 1 पे व्यतिकरण दर्शाने वाले प्रकाशीय स्रोत कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। नंबर 2 व्यतिकरण दर्शाने वाली तरंगों की आवर्ती समान होनी चाहिए। और नंबर 3 व्यतिकरण दर्शाने वाली तरंगों का आयाम भी लगभग समान होना चाहिए। तो ये व्यतिकरण की घटना है। उसके लिए व्यतिकरण की परिभाषा, अध्यारोपण का सिद्धांत, विनाशी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें हम देख चुके हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आगे कल इसका हम व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण देखेंगे। तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि उनको जो भी वीडियो हों वो अपडेट में मिलते रहें। और एक ये कि कोई भी आपकी समस्या है तो वो आप, मैंने कल भी बोला था आज भी बोल रहा हूँ, कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उसको क्या कर सकूँ, इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।